कर्म, माया और मृत्यु के पार, ब्रह्मांड का साक्षात्कार। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के पार क्या होता है? क्या आत्मा सच में गुप्त और रहस्यमयी द्वारों से होकर गुजरती है, जहां हर द्वार उसके भय, कर्म, माया और समय की परीक्षा लेता है? यह कहानी है अद्वैत की अनसुनी यात्रा की, एक साधक जिसने उस प्राचीन अरण्य के गुप्त मंदिरों में कदम रखा जिनका कोई मानचित्र नहीं बताता। वहां उसे ऐसे रहस्यमयी द्वारों का सामना करना पड़ा जो जीवन और मृत्यु के अदृश्य सत्य को सामने लाते हैं। हर द्वार एक चुनौती, हर परीक्षा एक नया अनुभव, और हर अनुभव आत्मा की गहराई में छिपे सत्य को उजागर करता है। मित्रों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या जीवन और मृत्यु वास्तव में अलग है, या दोनों सिर्फ रूप बदलते रहते हैं। हर कदम, हर द्वार, हर रहस्य आपको ले जाएगा ब्रह्मांड और आत्मा की अनकही गहराइयों तक। मित्रों, क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जिसे जानकर कोई भी कभी पहले जैसा नहीं रह सकता? तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं कथा। दक्षिण दिशा में विस्तृत पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में एक विशाल और घना अरण्य था। लोग उसे विस्मृति वन कहते थे, कारण बड़ा विचित्र था। जो भी उस वन में प्रवेश करता, लौटने पर वह अपनी पूरी यात्रा भूल जाता। चाहे वह एक दिन रहा हो या 7 दिन, लौटने पर केवल खालीपन और उलझी स्मृतियां ही उसके पास रह जाती। ग्रामीणों के बीच इस वन को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित थी। बुजुर्ग कहते थे, यह वन साधारण नहीं है, यह देवताओं और असुरों के युद्ध का साक्षी रहा है। इसकी मिट्टी में तपस्याओं की अग्नि है और इसकी जड़ों में श्राप की छाया। यहाँ 7 रहस्यमय द्वार है और हर द्वार पर एक परीक्षा है। जिसने पार कर लिया वह जीवन का कोई नया रहस्य समझ जाता है। लेकिन आज तक कोई भी 7 द्वारों को पार कर जीवित नहीं लौटा। गांव का हर बच्चा इन कहानियों को सुनकर सिहर उठता, लेकिन साथ ही भीतर कहीं जिज्ञासा भी जागती। इन्हीं बच्चों में से एक था अद्वैत। अब वह बड़ा हो चुका था, 20 वर्ष का युवक। उसका चेहरा तेजस्वी था और आंखों में खोज की ललक। वह हमेशा जानना चाहता था, क्या सच में इस अरण्य में कोई अलौकिक शक्ति है? क्यों सब लोग स्मृति खो देते हैं? और आखिर 7 द्वारों के पार क्या छिपा है? अद्वैत की माँ उसे अक्सर चेतावनी देती, बेटा वहां मत जाना, तेरे पिता भी इसी वन के रहस्य में खोए और कभी लौट कर नहीं आए। लोग कहते हैं कि उन्हें पहला द्वार भी नसीब नहीं हुआ। लेकिन अद्वैत का हृदय बेचैन था। पिता का नाम लेते ही उसके भीतर एक अनकहा संकल्प जाग उठता, यदि मेरे पिता इस वन में खोए तो मैं अवश्य जानूंगा कि उनके साथ क्या हुआ। यह वन मेरा भय नहीं, बल्कि मेरा मार्ग बनेगा। एक रात अद्वैत ने स्वप्न देखा। उस स्वप्न में उसने एक काले कुत्ते को देखा जिसकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थी। कुत्ता बोला, यदि सत्य जानना है तो आओ, किंतु सावधान, हर द्वार पर कुछ छोड़ना होगा। जागने पर अद्वैत का हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा मानो अरण्य ने स्वयं उसे बुलाया हो। अगली सुबह जब पूर्व दिशा में अरुणोदय हो रहा था, अद्वैत ने अपना संकल्प पक्का किया। उसने अपने गले से वह ताम्र ताबीज उतारा जो उसकी माँ ने पिता की याद में दिया था। वह ताबीज उसके जीवन की सबसे प्रिय वस्तु थी। उसे छूते ही उसे पिता की झलक मिलती थी। उसने उसे हाथ में कसकर पकड़ते हुए कहा, यदि यह अरण्य मुझे पुकार रहा है तो मैं तैयार हूँ। वह कुछ अनाज के दाने, जल और एक दीपक लेकर निकल पड़ा। गांव की गलियां अभी नींद में डूबी थी, लेकिन जैसे जैसे वह अरण्य की सीमा के पास पहुंचा, वातावरण बदलने लगा। हवा में चमेली और नागकेसर की मिलीजुली सुगंध थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे झूम रही थी मानो किसी अदृश्य शक्ति के साथ गा रही हों। दूर से पक्षियों की रहस्यमयी आवाजें गूंज रही थी और अचानक ही वातावरण में एक अनकहा भय समा गया। अद्वैत ने गहरी सांस ली और अरण्य की सीमा लांघ दी। जैसे ही उसने पहला कदम भीतर रखा, भूमि कांप उठी। अचानक सामने वही काला कुत्ता प्रकट हो गया।
जिसे उसने स्वप्न में देखा था, उसकी आंखें लाल अग्नि की लपटों जैसी चमक रही थी। कुत्ता गुर्राया और बोला, मैं इस अरण्य का प्रथम द्वारपाल हूँ। यहाँ प्रवेश करने वाला हर यात्री अपनी सबसे प्रिय वस्तु यहीं छोड़ता है, तभी पहला द्वार खुलता है। अद्वैत ने कांपते हाथों से अपना गले का ताबीज उतारा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हृदय दृढ़ था। उसने ताबीज कुत्ते के सामने रख दिया। तुरंत कुत्ते की आंखों की लालिमा शांत हो गई। उसने गंभीर स्वर में कहा, तुमने पहला बलिदान दे दिया है, अब तुम्हारे लिए पहला द्वार खुलेगा। धरती फिर कांपी और सामने लताओं से ढका हुआ एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। द्वार पर अनजानी लिपि में कुछ लिखा था, जिसकी चमक चांदनी जैसी सफेद थी। अद्वैत ने गहरी सांस ली, दीपक उठाया और अंधकार में द्वार में प्रवेश कर गया। यात्रा आरंभ हो चुकी थी। अद्वैत जैसे ही अंधकार में द्वार में प्रवेश करता है, उसके चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। दीपक की लौ कांप रही थी, मानो हवा नहीं बल्कि कोई अदृश्य शक्ति उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। अंधकार पीछे छूट गया और सामने एक विशाल कक्ष प्रकट हुआ। उस कक्ष की दीवारें पारदर्शी क्रिस्टल की बनी थी और उनमें सैकड़ों दृश्य झिलमिला रहे थे। अद्वैत ने आश्चर्य से देखा, वो दृश्य उसके अपने बचपन के थे। कभी वह खेतों में खेल रहा है, कभी अपनी माँ की गोद में है, कभी पिता का हाथ पकड़कर हंस रहा है। उसकी आंखें भर आईं। अचानक एक गहरी गूंज उठी, जो यहाँ आया है उसे अपनी स्मृतियों से विदा लेना होगा। प्रिय वस्तु का बलिदान तो दे दिया, अब प्रिय स्मृतियों का त्याग करो। अद्वैत घबराकर बोला, मेरी स्मृतियां ही तो मेरी पहचान है, अगर इन्हें खो दूंगा तो मैं कौन रह जाऊंगा। गूंज ने उत्तर दिया, पहचान की जड़ स्मृति नहीं, आत्मा है। यदि सच जानना है तो बीते का भार छोड़ना ही होगा। तभी सामने एक दर्पण प्रकट हुआ। उसमें अद्वैत ने अपना चेहरा देखा, लेकिन धीरे धीरे उसका चेहरा धुंधला होने लगा और उसकी जगह उसका अतीत झलकने लगा। उसकी माँ की मुस्कान, पिता की छवि, गांव की गलियां, मित्रों के साथ की हंसी, सब दर्पण में घूम रहा था। अद्वैत का हृदय टूट रहा था। उसने सोचा, यदि मैं यह सब खो दूं, तो क्या मैं अपने पिता की याद भी खो दूंगा? क्या उनका सत्य कभी जान पाऊंगा? तभी उसके भीतर से एक स्वर उठा, सत्य पाने के लिए अतीत को छोड़ना ही होगा। केवल खाली पात्र में ही नया ज्ञान भरा जा सकता है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से दीपक उठाकर दर्पण के सामने रखा। जैसे ही दीपक की लौ दर्पण को छूती है, अचानक एक प्रचंड प्रकाश फूट पड़ता है। पूरा कक्ष सोने जैसी रोशनी से भर जाता है। क्षण भर में सारे दृश्य गायब हो गए। अद्वैत ने महसूस किया कि उसके भीतर एक अजीब हल्कापन है, जैसे अतीत का बोझ उतर गया हो, पर साथ ही एक पीड़ा भी थी। कई यादें धुंधली हो चुकी थी। अब उसके सामने दूसरा द्वार प्रकट हुआ। उस पर अग्नि जैसी लपटों में लिखा था, दूसरा द्वार, भय की परछाइयां। अद्वैत ने गहरी सांस ली। उसका हृदय तेज धड़क रहा था। पहला बलिदान मैंने दे दिया, अब मुझे अपने भय से सामना करना होगा। उसने दृढ़ कदमों से दूसरे द्वार की ओर बढ़ना शुरू किया। अद्वैत जैसे ही दूसरे द्वार के भीतर प्रवेश करता है, वातावरण एकदम बदल जाता है। हवा में सर्दी की लहर थी, इतनी गहरी कि उसकी हड्डियां तक कांपने लगी। दीपक की लौ बुझ गई और चारों ओर घना अंधकार छा गया। अब वह पूर्ण अंधकार में था। ना जमीन दिखाई दे रही थी, ना आकाश। अचानक उसे अपने ही कदमों की आहट सुनाई देने लगी, लेकिन यह आहट उसके कदमों की नहीं थी। वह रुका, आहट भी रुक गई। वह चला, आहट फिर चली। उसके माथे पर पसीना छलक आया। कौन है वहां? अद्वैत ने पुकारा। अचानक अंधकार से एक परछाई निकली। वह धीरे धीरे आकार लेने लगी और अंततः बिल्कुल अद्वैत जैसी बन गई। वही चेहरा, वही आंखें, वही चाल, लेकिन उसकी आंखों में केवल अंधकार था। परछाई बोली, तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारा भय हूं। तुम्हारी हर कमजोरी, हर डर, हर हार मेरी ही देन है
और तुम मुझसे कभी बच नहीं सकते। अद्वैत कांप गया। उसने देखा कि परछाई बदल बदल कर उसके जीवन के डर दिखा रही थी। माँ को खो देने का डर, पिता की सच्चाई कभी ना जान पाने का डर, असफलता का डर, और सबसे बड़ा डर अपने ही अस्तित्व को खो देने का। परछाई ने हंसते हुए कहा, तुम सोचते हो कि साहसी हो, लेकिन भीतर से तुम उतने ही कमजोर हो जितना हर कोई। तुम आगे नहीं बढ़ सकते, यहीं लौट जाओ। अद्वैत का हृदय कांप उठा। उसने सोचा, क्या सचमुच मैं कमजोर हूं? क्या मैं इस अरण्य के रहस्य को जानने योग्य नहीं? तभी उसके भीतर से एक हल्की सी आवाज उठी। वह स्वर उसकी माँ का था, बेटा, डर केवल एक परछाई है। जैसे दीपक जलते ही अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही साहस जगते ही भय नष्ट हो जाता है। उसने महसूस किया कि यद्यपि दीपक बुझ चुका है, लेकिन उसके भीतर एक और लौ है, आत्मा की लौ। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर मन ही मन कहा, मैं अपने भय को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं उससे बंधा नहीं हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी छाती से एक प्रकाश फूटा। वह प्रकाश इतना प्रचंड था कि परछाई कांपने लगी। परछाई चीख उठी, नहीं, यह संभव नहीं। तुमने मुझे स्वीकार कर लिया, अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। क्षण भर में परछाई धुएं की तरह विलीन हो गई। अंधकार हट गया और चारों ओर एक उज्जवल मार्ग प्रकट हो गया। उस मार्ग के अंत में तीसरा द्वार चमक रहा था। उस पर नीली आभा से लिखा था, तीसरा द्वार, माया का नगर। अद्वैत के होठों पर हल्की मुस्कान आई। मैंने अपने भय को जीत लिया, अब मुझे माया की परीक्षा से गुजरना होगा। उसने दृढ़ कदमों से तीसरे द्वार की ओर प्रस्थान किया। अद्वैत जैसे ही तीसरे द्वार के भीतर पहुंचा, उसकी आंखें चौंधिया गईं। जहां अभी तक घना अंधकार और भय का सन्नाटा था, वहीं अब चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश और उल्लास छाया हुआ था। वह देखता है कि उसके सामने एक भव्य नगर फैला हुआ है। संगमरमर की सड़कों पर रथ दौड़ रहे हैं। हवाओं में वीणा और बांसुरी की मधुर धुन तैर रही है। हर घर स्वर्ण और रत्नों से सजा है। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं, मानो इस नगर में कोई दुख नाम की चीज नहीं। अद्वैत ने विस्मय से सोचा, क्या मैं सचमुच अरण्य में हूँ? यह तो स्वर्ग जैसा है। अचानक कुछ लोग उसके पास आए। वे सुंदर वस्त्रों में सजे थे और उन्होंने अद्वैत का स्वागत किया। एक युवक बोला, तुम्हारा इंतजार था, यह नगर तुम्हारा ही है। यहाँ तुम्हें सब मिलेगा, धन, सम्मान, सुख और प्रेम। अद्वैत को एक महल में ले जाया गया। वहां उसकी प्रतीक्षा कर रही थी एक युवती। उसकी आंखें गहरी और मोहक थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी संगिनी हूँ। अब तुम्हें और कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं, यही तुम्हारा ठिकाना है। अद्वैत का मन डगमगाने लगा। उसने सोचा, क्या यही मेरी यात्रा का अंत है? क्या सातों द्वार पार करने की आवश्यकता नहीं? जब यहाँ सब सुख मिल रहे हैं, तो आगे क्यों बढ़ूं? उस युवती ने उसका हाथ थामा। उसकी हथेली में इतनी गर्माहट थी कि अद्वैत को लगा जैसे वह सचमुच जीवित हो। उसकी आंखों में झांकते ही अद्वैत को अपने सारे दुख भूल गए। लेकिन तभी उसके कानों में हल्की सी गूंज सुनाई दी, सावधान, माया के नगर में सब कुछ भ्रम है। जो यहाँ रुक गया, वह सत्य से सदा के लिए दूर हो गया। अद्वैत चौंका। उसने चारों ओर देखा। अचानक उसे नगर की चमक धुंधली लगने लगी। उसने देखा कि रत्नों से सजी सड़कें धीरे धीरे गंदे दलदल में बदल रही हैं, लोगों की हंसी चीखों में बदल रही है। और वह युवती जो अभी तक उसकी संगिनी बनी थी, अब उसके सामने एक भयानक रूप में खड़ी थी। खोपड़ी का चेहरा और आंखों में आग। युवती ने गर्जना की, तुम सत्य नहीं चाहते, तुम सुख चाहते हो, यहीं रुक जाओ, यही तुम्हारी कैद है। अद्वैत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने भीतर देखा, क्या मैं सुख के लालच में यहाँ रुक जाऊं, या उस सत्य की खोज करूं जिसके लिए मैंने स्मृतियां और भय दोनों छोड़े हैं। उसने दृढ़ स्वर में कहा, तुम माया हो, तुम्हारी चमक झूठ है, मैं सत्य की खोज के लिए आया हूँ।
और तुम्हारे छल में नहीं फंसूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, नगर की दीवारें ढहने लगी, सड़कें टूटकर अंधकार में विलीन हो गई। युवती की चीख गूंजी और वह धुएं की तरह गायब हो गई। अब उसके सामने चौथा द्वार प्रकट हुआ। उस पर रक्त लाल अक्षरों में लिखा था, चौथा द्वार, कर्म का आईना। अद्वैत थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। मैंने माया को पहचान लिया, अब मुझे अपने कर्मों का सामना करना होगा। उसने गहरी सांस ली और चौथे द्वार की ओर बढ़ा। अद्वैत ने चौथा द्वार पार किया। भीतर प्रवेश करते ही उसे एक गहरी निस्तब्धता ने घेर लिया। चारों ओर धुंध फैली हुई थी, मानो समय खुद रुक गया हो। धीरे धीरे उसके सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ, लेकिन यह साधारण दर्पण नहीं था। यह दर्पण इतना ऊंचा था कि आकाश तक जाता प्रतीत होता था। उसकी सतह पर कोई प्रतिबिंब नहीं था। अचानक दर्पण से एक आवाज गूंजी, यह है कर्म का आईना। यहाँ हर यात्री को अपने कर्मों का फल दिखाई देता है। ना कोई छिप सकता है, ना भाग सकता है। अद्वैत, अब तुम अपने कर्मों से मिलोगे। अद्वैत का हृदय धड़क उठा। उसने दर्पण की सतह में झांका। धीरे धीरे उसमें दृश्य उभरने लगे। पहले उसने अपना वर्तमान जीवन देखा, गांव, माँ, पिता की यादें, अपने प्रश्न। फिर अचानक दृश्य बदल गया और वह अपने पिछले जन्मों में पहुंच गया। उसने देखा, एक जन्म में वह एक धनी व्यापारी था जिसने लालच में गरीबों का शोषण किया था। दूसरे जन्म में वह योद्धा था जिसने अहंकार में निर्दोषों का रक्त बहाया था। एक और जन्म में वह तपस्वी था जिसने तप तो किया, लेकिन घमंड में दूसरों को तुच्छ समझा। हर दृश्य उसके सामने जीवंत हो गया। उसने अपने ही हाथों से लोगों को रुलाया, उनकी आहें सुनी और उनके श्राप महसूस किए। अद्वैत की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चिल्लाया, नहीं, यह मैं नहीं हो सकता, मैं ऐसा क्यों करूंगा। लेकिन दर्पण की आवाज आई, यही तुम्हारा सत्य है, यही कर्म तुम्हें इस जन्म तक लाए हैं। तुम्हारा जीवन उन्हीं अधूरे ऋणों की कड़ी है। अद्वैत जमीन पर गिर पड़ा। उसके भीतर अपराध बोध की आग जल रही थी। क्या मैं आगे बढ़ने योग्य हूँ? इतने पापों का बोझ लेकर कैसे सत्य तक पहुंचूंगा? तभी दर्पण से प्रकाश निकला और उसके सामने वही लोग प्रकट हुए जिन्हें उसने दुख पहुंचाया था। उनकी आंखों में आंसू थे। वे बोले, हमारे साथ अन्याय हुआ था, लेकिन यह जन्म तुम्हें सुधारने का अवसर है। पाप से भागो मत, उसे स्वीकार करो और प्रायश्चित करो, तभी तुम मुक्त हो सकते हो। अद्वैत ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपने हर कर्म को स्वीकार करता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि आगे से मेरे कर्म सत्य और करुणा के होंगे। यही मेरा प्रायश्चित है। जैसे ही उसने यह कहा, दर्पण में अग्नि की लपटें उठीं। लपटों ने उसके चारों ओर घेरा बनाया और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। दर्पण अदृश्य हो गया और उसके सामने एक नया मार्ग खुल गया। उस मार्ग के अंत में पांचवा द्वार चमक रहा था। उस पर समय की लहरों जैसी लिपि में लिखा था, पांचवा द्वार, समय का रहस्य। अद्वैत ने गहरी सांस ली। अब उसकी आंखों में आंसुओं की जगह दृढ़ता थी। मैंने अपने कर्मों का सामना किया, अब समय का रहस्य मुझे बुला रहा है। उसने साहस जुटाया और पांचवें द्वार की ओर कदम बढ़ा दिए। अद्वैत ने पांचवें द्वार की देहरी पार की। भीतर पहुंचते ही उसे ऐसा लगा मानो उसके चारों ओर सब कुछ बदल गया हो। ना कोई भूमि थी, ना आकाश, बस एक अनंत शून्य। लेकिन उस शून्य में असंख्य घड़ियां झूल रही थी। कुछ घड़ियां धीमी गति से चल रही थी, मानो एक एक पल को खींच रही हों। कुछ इतनी तेज थी कि उनकी सुइयां देखे बिना ही घूम जाती थी। कुछ घड़ियां एकदम रुकी हुई थी। अचानक उसके सामने एक वृद्ध प्रकट हुआ। उसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखें तारों जैसी चमक रही थी। उसने गहरी आवाज में कहा, मैं काल हूं, पांचवें द्वार का रक्षक। जिसने यहाँ कदम रखा उसे समय का रहस्य समझना ही होगा। अद्वैत, क्या तुम तैयार हो? अद्वैत ने झुककर प्रणाम किया और बोला, हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन समय का रहस्य क्या है? वृद्ध मुस्कराया
और अपनी छड़ी से इशारा किया। तुरंत अद्वैत को लगा कि उसका शरीर किसी अदृश्य धारा में बहने लगा है। वह अचानक अपने ही जीवन के क्षणों को देखने लगा। बचपन में गिरना, पहली बार पढ़ना सीखना, पिता का गुम हो जाना, माँ के आंसू, गांव की गलियां, लेकिन यह सब इतना तेजी से घटित हो रहा था कि उसे लगा मानो उसका पूरा जीवन एक ही क्षण में सिमट गया हो। फिर दृश्य बदला। उसने देखा कि किसी और लोक में युग बीत रहे हैं, राज्य उठ रहे हैं, साम्राज्य ढह रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, पर्वत टूट रहे हैं, और यह सब उसके लिए केवल कुछ ही पलों में घट रहा था। वृद्ध बोला, समय किसी के लिए रुकता नहीं, लेकिन समय की चाल हर लोक, हर आत्मा के लिए अलग होती है। कोई एक क्षण में शताब्दियां जी लेता है और कोई पूरी जिंदगी में एक क्षण भी नहीं जी पाता। अद्वैत स्तब्ध था। उसने पूछा, तो क्या मैं समय को नियंत्रित कर सकता हूँ? वृद्ध ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, समय को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन तुम यह तय कर सकते हो कि तुम समय को कैसे जियोगे। यदि हर क्षण को सजग होकर जिया जाए तो वही क्षण अमर हो जाता है, और यदि अज्ञान में जिया जाए तो पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। इतना कहकर वृद्ध ने हाथ उठाया। तुरंत एक विशाल रेत घड़ी उसके सामने प्रकट हुई। उसमें सुनहरी रेत धीरे धीरे गिर रही थी। वृद्ध बोला, यह तुम्हारी यात्रा की रेत घड़ी है। इसमें जितनी रेत बची है उतना ही समय तुम्हारे पास है। तुम्हें तय करना है कि इसे कैसे उपयोग करना है। अद्वैत ने रेत घड़ी को हाथ में लिया। उसका मन कांप उठा। उसे लगा मानो यह केवल उसकी यात्रा ही नहीं बल्कि उसका पूरा जीवन है। उसने मन ही मन प्रणाम किया और कहा, मैं वचन देता हूँ कि अपने हर क्षण को सत्य और करुणा के मार्ग में लगाऊंगा। यही मेरे समय का उपयोग होगा। रेत घड़ी चमक उठी और प्रकाश की धारा में बदलकर विलीन हो गई। वृद्ध काल मुस्कुराए और बोले, तुमने समय का रहस्य समझ लिया है। अब तुम्हारे लिए अगला द्वार खुलेगा। धुंध हट गई और उसके सामने छठा द्वार प्रकट हुआ। उस पर गहरे काले अक्षरों में लिखा था, छठा द्वार, मृत्यु का साक्षात्कार। अद्वैत की सांस सटक गई। उसने सोचा, अब तक मैंने स्मृतियां छोड़ी, भय जीता, माया पहचानी और कर्मों का सामना किया। समय का रहस्य समझा, लेकिन मृत्यु से सामना करना, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? उसका हृदय धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वह आगे बढ़ा और छठे द्वार की ओर कदम रखा। अद्वैत ने जैसे ही छठे द्वार की देहरी पार की, उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। भीतर प्रवेश करते ही चारों ओर गहरा अंधकार फैल गया। ना कोई दीपक था, ना कोई तारा, मानो समूची सृष्टि ने अपनी सांस रोक ली हो। धीरे धीरे उसके चारों ओर धुंध उठने लगी। उस धुंध से छायाएं बनने लगी, कुछ अधूरी आकृतियां, कुछ चेहरों के धुंधले निशान, कुछ हड्डियों की रेखाएं। वह कांप उठा। तभी एक गंभीर स्वर गूंजा, अद्वैत, यह मृत्यु का लोक है। जिसने यहाँ कदम रखा उसे मृत्यु का सामना करना ही होगा। क्या तुम तैयार हो? अद्वैत ने कांपते स्वर में कहा, मृत्यु, क्या यही अंत है या इसके आगे भी कुछ है? अचानक उसके सामने एक छाया प्रकट हुई। वह छाया विशाल थी, काले वस्त्रों में लिपटी हुई, आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। वह बोली, मैं मृत्यु हूँ, सबको अपने में समेटने वाली। ना कोई मुझसे भाग सकता है, ना मुझे धोखा दे सकता है। अद्वैत ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो क्या मृत्यु ही सब कुछ का अंत है? मृत्यु हंसी। उसकी हंसी शून्य को चीरती हुई गूंज उठी। नहीं, मृत्यु अंत नहीं है। मैं केवल एक द्वार हूँ। जीवन के बाद आत्मा को जिस सत्य की ओर बढ़ना होता है, वहां पहुंचाने का मार्ग मैं ही हूँ। जो मृत्यु से डरता है वह जीवन कभी नहीं जी पाता। जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वही अमरत्व को छू लेता है। यह सुनकर अद्वैत का मन कांप उठा। उसे लगा जैसे उसका शरीर बिखर रहा है। उसके सामने दृश्य बदलने लगे। उसने देखा, लोग जन्म ले रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन हर मृत्यु के बाद एक नई सुबह, एक नया जीवन,
जन्म ले रहा था। मृत्यु बोली, देखो अद्वैत, मैं अंत नहीं, परिवर्तन हूं। जैसे रात दिन में बदलती है, वैसे ही जीवन मृत्यु में और मृत्यु जीवन में बदलती है। जो इस चक्र को समझ लेता है, वह भय से मुक्त हो जाता है। अचानक अद्वैत ने देखा कि उसके सामने उसके पिता की छवि प्रकट हुई। वे मुस्कुरा रहे थे। अद्वैत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पुकारा, पिताजी, आप सच में हैं। पिता की छवि बोली, मैं मृत्यु में समा चुका हूं, लेकिन मैं मिटा नहीं। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है, सिर्फ रूप बदलता है और कर्म आत्मा को दिशा देते हैं। तुम्हें मेरी खोज बाहर नहीं, भीतर करनी है। अद्वैत के आंसू थम गए। उसने गहरी सांस ली और मृत्यु की ओर देखा। हे मृत्यु देवी, अब मैं समझ गया हूं, आप अंत नहीं हैं, आप एक द्वार हैं। मैं आपके भय से मुक्त हूं। मृत्यु की छाया मुस्कुराई और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। चारों ओर उजाला फैल गया। अब उसके सामने अगला द्वार प्रकट हुआ। उस पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा था, 7वां द्वार, आत्मा का प्रतिबिंब। अद्वैत ने आंखें मूंदी और मन ही मन कहा, मैंने स्मृतियां छोड़ी, भय का सामना किया, माया को पहचाना, कर्मों को स्वीकारा, समय का रहस्य जाना और मृत्यु से मिल चुका। अब समय आ गया है आत्मा को देखने का, अपने वास्तविक स्वरूप को। उसने कदम बढ़ाया और 7वें द्वार की ओर अग्रसर हुआ। अद्वैत ने 7वें द्वार की दहलीज पार की। भीतर कदम रखते ही उसे लगा मानो वह किसी विशाल झील के किनारे खड़ा हो। झील का पानी इतना शांत और स्वच्छ था कि उसमें पूरा आकाश प्रतिबिंबित हो रहा था। तारे मानो पानी में तैर रहे हों और चांद उस झील का दीपक बन गया था। अद्वैत झील के समीप पहुंचा और उसमें झांक कर देखा। शुरू में उसे केवल अपना चेहरा दिखा, लेकिन धीरे धीरे वह चेहरा बदलने लगा। कभी वह बालक दिखा जो हंसते हुए खेल रहा था, कभी वह युवा जो ज्ञान की तलाश में भटक रहा था, कभी वृद्ध जो थकाहारा जीवन को विदा कह रहा था। फिर चेहरा और बदल गया। वह उसके पिता का चेहरा बन गया, फिर माँ का, फिर उसके मित्रों और अजनबियों का। मानो सारी आत्माएं उसी एक झील में समाई हों। अद्वैत की सांसें रुक सी गईं। उसके कानों में एक मधुर स्वर गूंजा, अद्वैत, यह झील तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है। आत्मा केवल तुम्हारी नहीं, यह अनंत की धारा है। जिस तरह एक ही सूर्य लाखों तालाबों में चमकता है, उसी तरह एक ही आत्मा अनेक रूपों में प्रकट होती है। अद्वैत ने झील से प्रश्न किया, यदि आत्मा एक है तो हम अलग क्यों दिखते हैं, अलग अलग जीवन क्यों जीते हैं? झील से तरंगे उठीं और उत्तर आया, अलग दिखना केवल माया है। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है। हर जीवन आत्मा का केवल एक अनुभव है, एक नया वस्त्र है। जैसे अभिनेता कई भूमिकाएं निभाता है पर असल में वही रहता है, वैसे ही आत्मा कई जीवन जीती है पर वही रहती है। अद्वैत के मन से एक भारी बोझ उतर गया। उसे लगा मानो उसके भीतर की सारी दीवारें रह रही हों। उसने आंखें मूंदी और भीतर झांका। वहां उसे प्रकाश दिखाई दिया, एक दीपक जो बुझता नहीं, थकता नहीं। वह समझ गया कि यही उसकी वास्तविक पहचान है। अचानक झील की सतह चमक उठी। उसमें अद्वैत ने खुद को देखा, लेकिन इस बार ना बालक, ना युवा, ना वृद्ध, बल्कि एक शुद्ध प्रकाश, एक ज्योति। स्वर गूंजा, यही तुम हो, यही हर प्राणी है। जो इसे पहचान लेता है वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। अद्वैत की आंखों से आंसू बह निकले। वह झील के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, अब मैं समझ गया हूँ, मैं केवल अद्वैत नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ जो अनंत है, जो सब में है। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, झील लुप्त हो गई। उसकी जगह एक उज्जवल प्रकाश का मार्ग खुला। उस मार्ग के अंत में अगला द्वार दिखाई दिया। उस पर सुनहरी अग्नि से लिखा था, 8वां द्वार, ब्रह्मांड का हृदय। अद्वैत ने गहरी सांस ली। अब मुझे आत्मा का सत्य मिला है, आगे मुझे ब्रह्मांड से उसका संबंध जानना होगा। वह स्थिर कदमों से 8वें द्वार की ओर बढ़ा।
अद्वैत ने 8वें द्वार की देहरी पार की। इस बार भीतर का दृश्य और भी अद्भुत था। वह मानो किसी विराट आकाश में खड़ा था, जहां कोई छत नहीं, कोई सीमा नहीं। चारों ओर असंख्य तारे चमक रहे थे, आकाश गंगाएं घूम रही थी। उसका मन विस्मय से भर उठा। उसे लगा मानो वह स्वयं ब्रह्मांड के भीतर तैर रहा हो। अचानक उसके सामने एक विशाल धड़कता हुआ प्रकाश गोल प्रकट हुआ। वह हृदय की तरह धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ तरंगें निकलती और पूरे आकाश को झकझोर देती। स्वर गूंजा, अद्वैत, यह है ब्रह्मांड का हृदय। हर तारा, हर ग्रह, हर आत्मा इसकी धड़कनों से जन्म लेती है। तुम्हारी आत्मा का संबंध इसी हृदय से है। यही कारण है कि तुम अनंत का अनुभव कर सकते हो। अद्वैत स्तब्ध था। उसने पूछा, क्या इसका अर्थ है कि मैं भी इस हृदय का हिस्सा हूं? प्रकाश गोल मुस्कुराया और कहा, तुम न केवल हिस्सा हो अद्वैत, बल्कि वही हो। जैसे समुद्र की हर लहर समुद्र ही है, वैसे ही हर आत्मा ब्रह्मांड ही है। तुम्हारी चेतना और ब्रह्मांड की चेतना अलग नहीं। अचानक दृश्य बदल गया। अद्वैत ने देखा कि उसका शरीर घुलकर तारा ज्योतियों में बदल रहा है। वह एक तारा बन गया, फिर आकाश गंगा का हिस्सा, और फिर सब कुछ विलीन होकर उसी धड़कते हुए हृदय में समा गया। उसके भीतर से स्वर उठा, मैं अद्वैत नहीं, मैं सब हूं। मैं तारा हूं, मैं नदी हूं, मैं वायु हूं, मैं अग्नि हूं। मैं वह हूं जो देखता है और वह भी जो देखा जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह आंसू पीड़ा के नहीं, बल्कि परमानंद के थे। ब्रह्मांड का हृदय बोला, अद्वैत, अब तुम समझ गए हो कि आत्मा और ब्रह्मांड अलग नहीं। लेकिन यह ज्ञान पर्याप्त नहीं। ज्ञान को शक्ति और करुणा के साथ जीना होता है। अब तुम्हें अगले द्वार में जाना होगा। तुरंत उसके सामने एक और द्वार प्रकट हुआ। यह द्वार स्वर्ण और अग्नि दोनों से बना था। उस पर लिखा था, नावा द्वार, शक्ति और करुणा का संगम। अद्वैत ने मन ही मन प्रणाम किया और सोचा, अब समय है इस अनुभव को केवल समझने का नहीं, बल्कि जीने का। वह दृढ़ कदमों से 9वें द्वार की ओर बढ़ चला। अद्वैत ने 9वें द्वार की देहरी पार की। भीतर पहुंचते ही उसने देखा, चारों ओर अग्नि की लपटें उठ रही हैं। ये लपटें विनाशकारी भी थी और उज्जवल भी। उनकी गर्मी से उसके शरीर का पसीना बहने लगा, लेकिन उसी गर्मी में एक अजीब सी शांति भी थी। वह सावधानी से आगे बढ़ा। तभी उसके सामने 2 मार्ग प्रकट हुए। एक मार्ग पर विशालकाय योद्धा खड़े थे, जिनके हाथों में तलवारें और गदा थी। उनके चेहरे पर गर्व और क्रोध झलक रहा था। दूसरे मार्ग पर साधु संत बैठे थे। उनके हाथ खाली थे, लेकिन उनकी आंखों से ऐसी करुणा झलक रही थी कि देखकर ही अद्वैत का मन पिघल गया। अचानक एक स्वर गूंजा, अद्वैत, यह शक्ति और करुणा का द्वार है। शक्ति के बिना करुणा अधूरी है और करुणा के बिना शक्ति विनाशकारी। तुम्हें चुनना है, किस मार्ग पर चलोगे? अद्वैत उलझन में पड़ गया। उसने सोचा, यदि मैं योद्धाओं का मार्ग चुनूं, तो मेरे पास अपार बल होगा, लेकिन क्या बिना करुणा के शक्ति का उपयोग सही होगा? और यदि मैं साधुओं का मार्ग चुनूं, तो मेरी आत्मा शुद्ध होगी, लेकिन क्या बिना शक्ति के मैं किसी की रक्षा कर पाऊंगा? तभी उसके भीतर से स्मृति उठी अपने गांव की, जहां एक बार डाकुओं ने हमला किया था। उसके पिता ने साहस से उनका सामना किया, लेकिन साथ ही निर्दोषों को बचाने के लिए करुणा भी दिखाई। उसी दिन अद्वैत ने पहली बार सीखा था कि बल और दया साथ साथ चल सकते हैं। अद्वैत ने दृढ़ता से कहा, मैं किसी एक मार्ग को नहीं चुनूंगा। मैं शक्ति और करुणा दोनों को अपनाऊंगा, क्योंकि शक्ति करुणा की रक्षा करती है और करुणा शक्ति को दिव्यता देती है। जैसे ही उसने यह कहा, दोनों मार्ग एक हो गए। योद्धाओं और साधुओं की आकृतियां मिलकर एक तेजस्वी रूप में बदल गईं। उस रूप के एक हाथ में शस्त्र था और दूसरे हाथ में कमल। उसने मुस्कुराकर कहा, अद्वैत, तुमने सही चुना। अब तुमने जान लिया है
कि शक्ति और करुणा का संगम ही सच्चा धर्म है। अब तुम आगे बढ़ सकते हो। तुरंत अगला द्वार प्रकट हुआ। उस पर उज्ज्वल रत्नों से लिखा था, 10वां द्वार, आत्मज्ञान की पूर्णता। अद्वैत के हृदय में एक अजीब सी शांति उतर आई। उसे लगा कि अब वह अपनी यात्रा के अंतिम रहस्यों के निकट पहुंच रहा है। उसने गहरी सांस ली और 10वें द्वार की देहरी पार की। भीतर पहुंचते ही उसके चारों ओर एक ऐसा प्रकाश फैल गया जो ना आंखों को चुभता था और ना ही बुझता था। वह प्रकाश ठंडा भी था और गर्म भी, मानो शांति और ऊर्जा का संगम हो। उसके सामने एक विशाल सिंहासन प्रकट हुआ। उस पर कोई आकृति नहीं थी, लेकिन अद्वैत को लगा मानो स्वयं ब्रह्मांड उस सिंहासन पर विराजमान हो। स्वर गूंजा, अद्वैत, तुमने 10 द्वार पार कर लिए। स्मृति का त्याग किया, भय को जीता, माया को समझा, कर्मों का भार स्वीकारा, समय का रहस्य जाना, मृत्यु का साक्षात्कार किया, आत्मा का प्रतिबिंब देखा, ब्रह्मांड के हृदय से जुड़े, शक्ति और करुणा का संगम पहचाना। अब समय है कि तुम इस सबको एक सूत्र में बांधो। यही आत्मज्ञान की पूर्णता है। अद्वैत विस्मित था। उसने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, यदि सब कुछ एक है तो फिर मैं क्यों भटकता रहा? क्यों इतने द्वार, इतने संघर्ष? स्वर गूंजा, क्योंकि सत्य केवल सुनकर नहीं जाना जा सकता, सत्य अनुभव से प्रकट होता है। हर द्वार ने तुम्हें जीवन के उस परीक्षा से गुजराया जिसे समझे बिना ज्ञान अधूरा था। अब तुम जान चुके हो कि स्मृति बोझ नहीं, सीख है, भय शत्रु नहीं, शिक्षक है, माया बंधन नहीं, साधन है, कर्म दंड नहीं, मार्गदर्शक है, समय शत्रु नहीं, अवसर है, मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है, आत्मा तुम्हारा वास्तविक रूप है, ब्रह्मांड तुम्हारा विस्तार है, शक्ति और करुणा तुम्हारे 2 पंख हैं। और यही सब मिलकर आत्मज्ञान की पूर्णता है। अद्वैत की आंखों से आंसू बह निकले। वह घुटनों के बल बैठ गया और बोला, अब मैं समझ गया हूं, मैं केवल अद्वैत नहीं हूं, मैं आत्मा हूं जो अनंत है। मैं भय, माया और मृत्यु से परे हूं। मैं वही ज्योति हूं जो सब में है। अचानक उसके भीतर से एक प्रकाश फूट पड़ा। उसका शरीर मानो सूर्य की किरणों में घुल गया। उसके सामने का सिंहासन भी प्रकाश में बदल गया और ब्रह्मांड की धड़कन उसके हृदय से मिलने लगी। वह स्वर गूंजा, अद्वैत, अब तुम खोजी नहीं रहे, अब तुम स्वयं सत्य हो। अब लौटो और जो सीखा है उसे दुनिया के लिए प्रकाश बनाओ। क्षण भर में अद्वैत वापस उसी मंदिर के बाहर खड़ा था जहां से यात्रा शुरू हुई थी। दीपक की लौ अब स्थिर थी और मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थी। अद्वैत ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराया। उसके हृदय में कोई प्रश्न नहीं था, सिर्फ उत्तर थे। और उसके भीतर से एक ही वाक्य गूंज रहा था, मैं वही हूं जो सब में है और सब वही है जो मुझ में है। यात्रा पूरी हो चुकी थी, लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत थी। मित्रों, यह केवल अद्वैत की नहीं, हर खोजी आत्मा की यात्रा है जो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना चाहती है। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।